4 विषय, 4 विषय है तो 4 विषय की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जिनका 6 विषय है तो 6 विषय में पढ़ाई करनी पड़ेगी। टाइम टेबल बनाकर, कैसे बना करके, टाइम टेबल, जैसे सुबह 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर दूसरे टाइम में खेलेंगे, फिर तो इस तरह से आज से सब लोग कैसे पढ़ाई करोगे, टाइम टेबल के, कैसे करके, टाइम टेबल से पढ़ाई करोगे। और इसी के साथ में और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिल्कुल हमें पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है और बिल्कुल ज्यादा खेलना नहीं है ना। हमारे महापुरुषों ने जो विचार हमारे मन में रखा है वही हमें कार्य करना है। तो अब आप लोगों के बीच में आमंत्रित इस ग्राम सभा गांव गणराज नार के मुकदम मुखिया कुपार, मैं कुपार क्यों कह रहा हूँ, कुपार इसलिए मैं कुपार कह रहा हूँ क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। तो जितने लोगों की शादी नहीं हुई है उनके सामने में हम कुपार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कुपार। ये हमारी गोंडी भाषा है, ठीक है, हमें गोंडी भाषा भी सीखना होगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है लड़कों का, तो उसके सामने हम कुपार करेंगे। इसके पहले हम कुमार लिखते थे, वो कुपार से ही रूपांतरण हुआ है, शब्दों का अभ्रंश हुआ है, कुपार से कुमार हुआ है। कुपार से क्या हुआ है, कुमार बना है। और जैसे महिलाओं में श्रीमती लिखते हैं, है ना, महिलाओं में श्रीमती लिखते हैं, तो श्रीमती के जगह में गोंडी में तिरुमाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब तिरुमाई किनको बोलेंगे, जिनकी शादी हो चुकी है उनको क्या बोलेंगे हम, तिरुमाई। और महिला और लड़कियों में जिनकी शादी नहीं हुई है उनको क्या बोलेंगे, रायतार। क्या बोलेंगे, सबसे पहले किसने बोला, हाथ खड़े करो, रायतार। गीतांजलि बोली है और शांति बोली है। क्या बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ के लड़के कुछ महीनों पहले यहाँ गोंडी क्लास पढ़ाना चालू किए थे हम लोगों ने। मैं, शिव, पुनु धुर्वे जी, कलम सिंह मरकान जी, मैं, इस तरह से हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि हम गोंडी भाषा सीखेंगे करके। तो उसी से हम लोगों को याद था, है ना, बिल्कुल। अब पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ग्राम सभा के मुखिया मुकदम, जिसके कंधों पर पूरा गांव का जिम्मेदारी, और हम उसी व्यवस्था को पुनः से चलाएंगे, चालू करेंगे। तो मैं दादा पुनु धुर्वे के लिए जोरदार ताली चाहूंगा कि वे भी हमें अच्छी बातें बताएं, ताकि हम आदिवासी परिवार एकजुट कैसे रहें, ऐसी बातें से हमें प्रेरित करें, बताएं। तो सेवा जोहार, उनके लिए जोरदार ताली। ये मिल गया एक तो, और इसका नीचे का नाक ये गिर गया। सबसे पहले मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही कुछ ही दिन पहले हमारे महान समाज सेवक वही देखा दादा मोती मरकाम, हीरा सिंह मरकाम कदीम हो चुका है, उनके चरणों में सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही मैं नार मुंडा टोला के समस्त बेन पट्टा को सेवा जोहार करता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे से पूर्व जो वक्ता सब कुछ बातें को आप सबको परोस दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मैं कुछ आप लोगों के बीच में अपने द्वारा कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे समाज को जगाने के लिए हमें एक छोटा सा कार्यक्रम जगह जगह करना पड़ रहा है। क्योंकि जगाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे जो समाज घोर निद्रा में सोए हुए हैं।
इस समाज को जगाने के लिए हमारे बीच में सभी वक्तागण और पूर्व में जो हमारे समाज के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जाकर के आज ही के दिन में भी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे गांव में मैं बहुत सारे कमियां देखा। आज जैसे कि गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम है, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन, इसके उपलक्ष्य में हम गांव को हम तो बगैर बताए कार्यक्रम रखे हैं, परंतु आवाज जहां तक जाती है वो सब सुन करके तो आ सकते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो आज भी जो दूर बैठे हैं गांव में, जो अपने घर के सामने बैठे हुए हैं या किसी पाखे में या किसी ओहदे में जाकर के सुन रहे होंगे, तो वो भी आकर के थोड़ा सा इस कार्यक्रम में जो भी बातें बताई जा रही है उनको आकर के सुनना चाहिए। मैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में गांव में तो कोई नहीं जानते होंगे। हम जब भी जहाँ जाते थे रैली करते थे, रैली में सुनते थे कि भगवान बिरसा मुंडा की जय भी बोला करते थे, सब जवाहर भी बोला करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। दादा हीरा मरकाम के बारे में नहीं जानते थे। तो आज जो प्रतिमा आपके सामने है, किसी ने पूछा नहीं कि ये कौन है, सबने सुना, धीरे से उठ करके चले गए। तो इसके बारे में जानना है तो आपको ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम में आना चाहिए और इस कार्यक्रम में जो भी बातें बताई जाती है उस बातों को सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और घर में जाकर के इसके बारे में मंथन करना चाहिए। वास्तव में जो वक्ता जो आए थे, जिन्होंने ये बात बताई है, वो क्या है, किस लिए रखे थे। और जैसे कि अभी कुछ देर पहले मरकाम नेमन दादा ने अपने गांव में एक भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा स्थापित करने के लिए विचार रखे थे। इसको हम बहुत दिन से अपने ही मन में रखे हैं, परंतु इसको हम गांव के लोगों के साथ मिलकर के रतन मरकाम जी हैं उसके घर के मतलब उसके स्टोर के सामने एक प्रतिमा स्थापित करेंगे। मैं गांव वालों को अपने माइक के माध्यम से बताना चाहूँगा, इसके लिए हम 3-4 लोगों की जरूरत नहीं है, इसमें पूरे गांव की जरूरत है। गांव वाले हम सहयोग करेंगे तभी हम वहां पर मूर्ति स्थापित कर सकेंगे। साथ ही हमारे गांव का मुंडा टोला नाम है, तो साथ में मुंडा टोला का नाम भी पूछा जाता है, तो मुंडा टोला का नाम सीधा बिरसा मुंडा से होना चाहिए। और रही बात शिक्षा की बात मैं ज्यादा इसलिए प्रेशर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो शिक्षा है तो आज सब कुछ है और शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर में इनको पाबंदी नहीं है। घर के जो पालक होते हैं वो बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाया था, उस स्कूल के बच्चों को देखा। वहाँ के बच्चे क्या करते थे, सुबह उठते थे और बिल्कुल होमवर्क करते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन हमारे यहाँ के जो पालक क्या करते हैं, बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सुबह उठते हैं, कहाँ जाते हैं, केवल टायर खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। शाम को आते हैं, बस वही काम करते हैं। थोड़ा सा आप लोग बच्चों के प्रति सजग हो जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर लोगों को देखोगे तो अपने बच्चों को बिल्कुल खेलने नहीं देते। खेलना जरूरी है परंतु समय समय में, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को पढ़ाई में। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद मैं अपना माइक नेमन मरकाम जी को देना चाहूँगा। सेवा जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा जवाहर। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तो मैं पुनः दादा ध्रुवे के लिए जोरदार ताली चाहूँगा आप सबसे। चूँकि जनसंख्या बहुत कम लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कार्यक्रम से बाकी लोग नाखुश हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि बीच बस्ती में यह कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं बाहर भी नहीं कर रहे हैं, 500 मीटर की दूरी में भी नहीं कर रहे हैं, न 1 किलोमीटर की दूरी में भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आंगन में बीचों बीच कर रहे हैं मुंडा टोला के, पर भी एक कदम निकलने के लिए राजी नहीं है। बहुत ही दुख का विषय है मेरे लिए और मैं सभी से क्षमा चाहूँगा, माफी चाहूँगा। सुन के भी मुझे गाली दे रहे होंगे, है ना, तो मैं बिल्कुल क्षमा चाहूँगा, माफी चाहूँगा। और उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा मैं, आज समझ जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी समाज जागरूक हो गए हैं, वहाँ वहाँ आज के दिन पूरे रात जागरण रहेंगे और वो गीत करते हैं, गौरा गौरी के गीत करते हैं। आज रात गौरा गौरी यानी कि हमारा ईसर राजा और गौरा रानी जो हमारे पूर्वज थे, और उसी के शादी के बाद हमारे आदिवासी संस्कृति में ये देखने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं गौरा गौरी का त्योहार करने के बाद। चूंकि मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे नारमुंडा टोला में गौरा गौरी का कार्यक्रम अनादिकाल से नहीं किए हैं, तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा वो, क्योंकि अगर हम यहाँ इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हम यहाँ पूरे के पूरे आदिवासी ही हैं, है ना। यहाँ अगर राउत आदिवासी रहता, उदाहरण के लिए यहाँ अगर राउत आदिवासी रहता तो वो कार्यक्रम बिल्कुल यहाँ होता, बिल्कुल होता। तो आप देखना, जिस गांव में राउत है और जिस गांव में केवट है ना, उस गांव में बिल्कुल गौरा गौरी का कार्यक्रम होता है। और हम बहुत भाग्यशाली गांव है हमारा मुंडा टोला, बहुत ही भाग्यशाली गांव है हमारा मुंडा टोला कि बिल्कुल यहाँ पे पूरे हम आदिवासी हैं, है ना। और एक और जानकारी बताना चाहूँगा, जिस जानकारी के बारे में प्रथम पंक्ति में बैठे मेरे सामाजिक कार्यकर्ता इन्हें पता होगा, तो इन्हें तो बिल्कुल पता ही है, लेकिन आप लोगों को भी मैं अवगत करा दूं। कौन सी जानकारी है कि इस भारत की धरती पर, इस गोंडवाना की धरती पर